नमस्कार। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। तो आखिर फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस को क्या एतराज है और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से क्या फायदा है, और आखिर फिनलैंड का नाटो में शामिल होने से आगे क्या स्थितियां बदल सकती हैं। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे यहां पर इस टॉपिक में। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने शुरू में ये वीडियो के बताया था कि फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है, यानी फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही फिनलैंड नाटो के मेंबर्स की संख्या 31 हो गई, जो कि अभी तक 30 थी। अब आखिर ये नाटो है क्या, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और उसके बारे में ये भी देखेंगे कि आखिर फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस की आखिर तकलीफ क्यों बढ़ गई है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि नाटो ने दिया पुतिन को झटका। तो यहां पर आपको बता दें पहले, फिनलैंड की अगर हम लोग मैप पे लोकेशन देखेंगे तो फिनलैंड ये है जो कि रूस के साथ सीमा शेयर करता है लगभग 1300 किलोमीटर। यानी कि अगर हम लोग देखें कि नाटो का कोई भी सदस्य देश रूस के साथ इतनी लंबी सीमा अभी तक शेयर नहीं करता था। यानी रूस के साथ अभी तक नाटो की टोटल 1200 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर होती थी, जिसमें नॉर्वे भी शामिल था और इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया शामिल थे। यानी इन सबको जोड़ दो तो 1200 किलोमीटर की सीमा शेयर होती थी, लेकिन अब फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से ये अकेले 1300 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। यानी अब टोटल लगभग 2500 किलोमीटर की सीमा नाटो जो है रूस के साथ शेयर करेगा, जो कि रूस नहीं चाहता था कि नाटो हमारे साथ सीमा शेयर करे। तो आइए देख लेते हैं पहले नाटो है क्या। देखो देखो, नाटो जो है एक सैनिक संगठन है। जैसे आपने देखा होगा, संगठन तो दुनिया में बहुत सारे हैं, जैसे G20 है, ब्रिक्स है, नाम है, इब्सा है, आसियान है, सार्क है, G7 है, बहुत सारे संगठन है। लेकिन ये इन संगठनों में और नाटो में एक बेसिक फर्क है। नाटो पूरी तरीके से एक सैनिक संगठन है। यानी नाटो ये कहता है, नाटो का संविधान के आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के सदस्य देश पर किसी पर कोई भी हमला होता है तो इसका मतलब वो समस्त नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, और समस्त नाटो देशों की सेनाएं उसको काउंटर, उसका मतलब उस पर अटैक करेंगी। तो ये नाटो का एक संविधान है, और इसीलिए नाटो एक पावरफुल, दुनिया का सबसे ताकतवर सैनिक संगठन है। और इस संगठन का जो चौधरी है वो अमेरिका है, और इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, और टोटल सदस्यों की संख्या 31 है। आखिर ये आया कैसे नाटो, मतलब ये नाटो जो है शुरुआत कैसे हुई। तो अगर हम लोग नाटो की शुरुआत की बात करें तो बात आपको थोड़ा सा सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब जाना पड़ेगा। उस दौरान जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में जैसे रूस था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, आपका यूएसए था। जबकि धुरी राष्ट्रों में जैसे जर्मनी था, जापान था, इटली थे, ये धुरी राष्ट्र कहलाते थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त में ये परमाणु हमले किए, तो वो जो है जापान ने उस हमले के चक्कर में सरेंडर कर गया और युद्ध एकदम शांत हो गया। तो युद्ध के शांति के बाद फिर मामला ये बना कि आखिर इसमें सुपर पावर कौन है, यानी अमेरिका और रूस। इन्हीं दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हुआ। कोल्ड वार का मतलब, यहां पर ये दोनों राष्ट्र जो है एक साथ सेकंड वर्ल्ड वार में लड़े तो थे, लेकिन दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। अमेरिका जहां एक और पूंजीवादी देश, तो वहीं रूस एक और साम्यवादी देश। यानी कि कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी किसी दुश्मन को भी अपने साथ रखना पड़ता है, क्योंकि अपने हित साधने के लिए। तो शायद ऐसा ही अमेरिका ने किया होगा सेकंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो वहां पर आई, अब यहाँ पर मोनोपोली किसकी रहेगी, यानी एकाधिकार किसका रहेगा। तो एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस, यानी जो अब यहाँ पर क्या होगा, दुनिया दो ध्रुवों में, दो खेमों में बट गई। एक तरफ वो देश थे जो अमेरिका की नीतियों का समर्थन करते थे, एक तरफ वो थे जो रूस की नीतियों का समर्थन करते थे। तो अमेरिका ने अपनी इस कूटनीति के जरिए उन सब, खासतौर से यूरोपीय देशों को ये बताया कि देखो ये रूस जो है, क्योंकि रूस का यूरोप में बहुत दबदबा है, कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर रूस से खतरा है ये। तो कुल मिला के अमेरिका ने उनको एक तरीके से रूस का खतरा दिखा के धीरे धीरे जो है अपने खेमे में जोड़ना शुरू किया। और इसी सिलसिले में एक 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन का जन्म हुआ जिसे नाटो कहा जाता है। शुरुआत में 12 करीब देश इसको शुरुआत किए थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और आज 31 हो गए।
हुआ ये कि जब नाटो बन गया तो नाटो एक तरीके से रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। तो अब क्या हुआ धीरे धीरे, और ये खासतौर से सब यूरोपियन देश इसमें ज्यादातर है, अमेरिका कनाडा को छोड़ दो, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका कनाडा, बाकी सब यूरोपियन है इसमें। तो अमेरिका ने यूरोप में अपनी पैठ बनाने के लिए नाटो के सदस्यों को, नाटो के सदस्य देशों को जोड़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब इनको जोड़, खासतौर से जब तक पश्चिमी यूरोप में थे, जैसे खासतौर से फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, यहां तक तो बात ठीक थी। जैसे जैसे ये नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप में होना शुरू हुआ तो रूस के चेहरे पर लकीरें खींचना वाजिब था, क्योंकि रूस नहीं चाह रहा था कि नाटो जो है एक सैनिक संगठन है वो उसके करीब आए। तो बहुत सारे देश ऐसे थे, धीरे धीरे जुड़ते चले गए और नाटो का एक्सटेंशन होता चला गया। तो कई बार रूस ने जो उसके पड़ोसी देश थे उनको बिल्कुल एकदम चेताया भी कि नाटो में जुड़ने की मतलब दुस्साहस ना करें। तो उन्हीं में एक यूक्रेन भी था जो बराबर नाटो की मेंबरशिप के लिए परेशान था, और यूक्रेन और अमेरिका रूस के बीच में जो ये करीब 12-14 महीने हो गए, 14 महीने के आसपास जो कि जंग चल रही, वो भी इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन परेशान था। अच्छा, रूस ये चाहता था कि अगर नाटो के सदस्य के तौर पर यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन की सीमा के जो रूस से लगती है वहां तक नाटो की सैनिक टुकड़ियां या इनका सैनिक साजो सामान वहां तक जो है वो आ जाएगा। तो ये रूस की एक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ऐसे समझिए इस बात को, जैसे मान लो आप एक शरीफ आदमी हैं और आपके घर के बगल में किसी आपका जो पड़ोसी है, वो आप पड़ोसी अपने घर में रोज डाकुओं को ला के टिकाता है, तो आपकी चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी कि ये पड़ोसी अपने घर में टिका जरूर, अपने घर में रहा है, लेकिन आखिर ये गलत लोग हैं, कभी भी हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई पड़ोसी ताकतवर होगा तो अगर पहले तो समझाएगा, समझाने से नहीं माना तो फिर ताकतवर अगर कोई पड़ोसी हुआ तो फिर उनको उसके साथ वही होगा जैसा कि रूस ने किया यूक्रेन के साथ। तो ये तो हो गया नाटो का कुछ भूमिका। जैसा अभी हमने शुरू में ही बताया था कि नाटो की स्थापना जो है साल 1949 में हुई थी, और इसमें जो है शुरुआत में जैसे अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली जैसे देशों ने इसमें शामिल थे। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अच्छा, रूस बराबर ये बात कहता रहा कि भाई नाटो का विस्तार ना किया जाए, ना किया जाए, ना किया जाए। तो अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे वो इस बात को मानने और सुनने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, नाटो का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता रहा और ये कोल्ड वॉर भी चल रहा है, जैसा अभी हमने शुरू में बताया था। तो 1991 तक आते आते अमेरिका अपने उस मिशन में कामयाब हो गया कि रूस को उसने तोड़ दिया। यानी रूस जो है, जो आज दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा था, और खास तौर से जो करीब 15 देश, यानी एक तो रूस खुद और 14 देश और जो थे वो रूस से टूट के अलग हो गए। उन्हीं में एस्टोनिया है, लाटविया है, लुथवानिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, उसी में आपका मालदोवा है, उसी में आपका जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये तमाम ऐसे देश जो रूस का हिस्सा हुआ करते थे 1991 से पहले, ये सब टूट गए, अब अलग हो गए। रूस एक तरीके से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। तो यहां तक ये जब रूस ब्रेक डाउन कर गया तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब कहा गया कि नाटो का विस्तार अब नहीं हो। तो लेकिन फिर भी अमेरिका ने नाटो के विस्तार को जारी रखा, और जारी रखा तो रूस की जाहिर सी बात है चिंताएं बढ़ना शुरू हो गई, और उसी चिंताओं बढ़ने का एक नतीजा था जो कि यूक्रेन के साथ रूस का 14 महीने से लगभग जो युद्ध चल रहा है। ये तो हो गया इसके साथ नाटो का। अब नाटो में कौन सा देश कब जुड़ा, यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्थापना इसकी हुई थी 1949 में, तो 1949 में देखो इतने सारे देश जो है 1949 में ही जुड़ गए थे इसमें। जैसे यूके है, बेल्जियम है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, पुर्तगाल, लक्समबर्ग, नॉर्वे और नीदरलैंड। उसके बाद 52 में जुड़ा तुर्की, फिर ग्रीस जुड़ा, पश्चिमी जर्मनी जो कि पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी थे, स्पेन था, पोलैंड था, हंगरी थे, चेक रिपब्लिक है, बुल्गारिया है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये 3 कंट्री हैं जो कि यूरोप रूस का हिस्सा कभी को हुआ करते थे। रोमानिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोशिया, मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया जो कि आखिरी 30वां सदस्य था। अब इसमें एक और जुड़ गया जो कि फिनलैंड, यानी अब हो गए इसमें 31 सदस्य। बहुत बड़ा संगठन है, वो भी मिलिट्री संगठन है। अब यहां पर फिनलैंड के शामिल होने से रूस को समस्या यह है कि अब जो है रूस के साथ, जैसे हमने शुरू में बताया, फिनलैंड का जो है रूस के साथ जो है 1300 किलोमीटर लंबा सीमा लगती है। यानी जो अभी तक जितने भी नॉर्वे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो कि 4 नाटो के सदस्य ऐसे थे जिनकी सीमा रूस से लगती थी, उन चारों की टोटल सीमा जो है 1200 किलोमीटर रूस से लगती थी। लेकिन अब क्या होगा, ये सीमा 1200 किलोमीटर से बढ़ के यानी एकदम ये
1300 किलोमीटर सीमा जो है अकेले वो इसकी फिनलैंड की करीब लगती है। तो अब नाटो और रूस के साथ सीमा करीब करीब 2500 किलोमीटर लगती है, जो कि एक बड़ा मतलब कह सकते हैं डेंजर एरिया। डेंजर एरिया ये क्योंकि रूस और रूस का समझ लो अमेरिका इस धरती पर एक ही दुश्मन है, जैसे वो अमेरिका। और अमेरिका का जो एक ही शक्तिशाली दुश्मन है वो है रूस। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस कभी तरक्की करे या कुछ कुछ करे, इस तरीके से रूस को वो तोड़ने की फिराक में हमेशा रहा और उसने इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हुआ। इसीलिए वो यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादातर रूस का डर दिखा के अपनी तरफ उनको जोड़ना शुरू कर देता है। और नाटो सदस्य के ऊपर किसी पर हमला करना दुनिया में किसी भी देश की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है। और इसका कानून ये कहता है किसी अगर एक पर भी अगर हमला हुआ तो वो सभी पर हमला माना जाएगा, इवन यहाँ तक अमेरिका के ऊपर। और इतनी शक्तिशाली देश है, उनसे पार पर पाना किसी के बस का नहीं है। तो ये तो इसीलिए बार बार अब यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी तक क्या था, ये छोटी सी सीमा यूक्रेन की लगती थी, यहाँ पर वो नॉर्वे की लगती थी, और यहाँ पर आपका ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यानी ये जो पहले रूस के हिस्सा थे। दूसरी बात, सीमा तो यूक्रेन की नाटो से बहुत और भी रूस की लगती थी, लेकिन कुल मिला के मसला ये था कि सीमा कम लगती थी, तो रूस नहीं चाहता था किसी तरीके से यहाँ पर ये आए। अब क्या हुआ, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखो लिखा भी है, नाटो के साथ नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनकी सबकी मिला के 1200 किलोमीटर सीमा लगती थी। लेकिन अब क्या होगा, 1300 किलोमीटर अकेले फिनलैंड की लग रही, तो सीमा लगभग अब मिला के हो गई 2500 किलोमीटर। और इसके लगने से क्या होगा, अब रूस का जैसे सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो कि बहुत बड़ा शहर है, और मॉस्को, ये एक तरीके से कह सकते हैं नाटो के बहुत जद में आ गए, यानी बहुत ही नजदीक आ गए। ये नहीं, अब क्या होगा, नाटो की सेनाओं का डिप्लॉयमेंट, उनकी आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट और जितनी भी मतलब उनका इक्विपमेंट होता है वो सब यहाँ पर डिप्लॉय होगा। आप समझ लीजिए रूस की टेंशन और बढ़ेगी कि जाहिर सी बात है ये इतना नजदीक आ गए हैं यहाँ पर, तो और जाहिर सी बात है अगर सेनाएं नजदीक रहेंगे तो कभी भी टकराव भी हो सकता है। और अगर इनमें टकराव हुआ तो समझ लो फिर वो कयामत ही होगी और कुछ नहीं होगा। इसीलिए रूस बार बार ये बात को कह रहा था। अब जैसे ही फिनलैंड ने उसकी मेंबरशिप मिली, रूस के काफी विरोध के बावजूद, तो रूस का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे आ गया और बराबर फिनलैंड को भी मतलब अंजाम भुगतने की धमकी। हालांकि फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी देना एक अलग बात है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना एक अलग बात है। फिनलैंड जब नाटो का मेंबर नहीं था तब तो मान सकते थे कि रूस इसको कुछ कर सकता है, या लेकिन अब वो नाटो का आधिकारिक तौर पर मेंबर बन गया। अब रूस के लिए इसके ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन करने से पहले कम से कम 1 करोड़ बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिनलैंड के ऊपर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो इसका मतलब फिर नाटो से आपको पूरी तरीके से दो हाथ करने होंगे, जो कि रूस के या किसी भी एक देश के लिए बस की बात नहीं है। तो इसीलिए बार बार अब यहां तक अभी ये जो इसकी बात कर रहे थे फिनलैंड को, तो फिनलैंड ने 2022 में नाटो की सदस्यता के लिए एक एप्लीकेशन दिया था। अब नाटो में सदस्यता में शामिल होने का एक लोचा यह है कि कोई भी नाटो में 30 सदस्य देश इससे पहले थे, तो इसका मतलब 30 की सहमति चाहिए तभी आप नाटो के मेंबर बन सकते हैं। जैसे अब 31 हो गए, अब मान लो कोई अगर सदस्य देश इसमें शामिल होना चाहे तो अब इसमें 31 देश जब तक उस पर एग्री नहीं करेंगे तब तक वो नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा। तो अभी तक क्या था, इन 30 देशों में तुर्की और हंगरी दो ऐसे देश थे जो इसको सदस्य होने से मतलब एक इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए नाटो में रूस अभी तक शामिल क्या नाम फिनलैंड शामिल नहीं हो पा रहा था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनको भी दोनों को मना लिया गया और इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। और स्वीकृति मिलने के बाद जैसे ही तुर्की ने इसको स्वीकृति हंगरी और तुर्की ने दी तो ये जो है नाटो में आधिकारिक तौर पर इसका मेंबर बन गया। अब जैसा यहां पर देख पा रहे होंगे 30 मार्च को नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड के आवेदन के पक्ष में मतदान किया था तुर्की ने, यानी तुर्की भी मान गया और कुल मिला के अब ये पूरी तरीके से नाटो का सदस्य बन गया। तो नाटो के सदस्य बनने के बाद अब जैसे कि बार बार फिनलैंड पर भड़का हुआ है रूस की अंजाम भुगतने के, ये देखो एक डायलॉग बाजी अलग होती है और उसको कह सकते हैं उसको हकीकत में लाना अलग चीज होती है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये नाटो का सदस्य शामिल हुआ तो रूस जो है और थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ गया। जैसे आप देख पा रहे हैं फिनलैंड बॉर्डर पर लंबी सी सैन्य तैनात की कर दी है ताकि एक तरीके से अग्रेशन दिखा जा सके। मतलब एक कहते हैं ना अंग्रेजी में, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो पहले से ही अलर्ट रहो कि देखो हम उसी तरीके से तुमसे कम नहीं है या किसी तरीके से तुम्हारी हम किसी बात को आसानी से मानने वाले नहीं। एक तरीके से एक अग्रेशन मतलब एक अपनी ताकत दिखाना। तो ये था नाटो के बारे में।
अब यहाँ पर आपको एक बेहतरीन जानकारी ये बता दें कि आपके लिए अनअकैडमी यानी एक बेहतरीन ऑफर लेके आया है, और ऑफर ये है कि आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ इस टाइम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में मिल रहा है। यानी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, यानी इसका मतलब हुआ बाई वन गेट वन फ्री। इसी तरीके से अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जा रहा है। यानी आप 1 महीने एक साल का लेते हैं तो आपको 1 साल और मिल जाएगा, यानी आपको 2 साल का हो जाएगी टोटल वैलिडिटी। 6 महीने का लेते हैं तो इसके साथ आपको वैलिडिटी 9 महीने की हो जाएगी। साथ ही साथ जो इस टाइम करंट में ऑफर चल रहा है 10% ऑफ भी है टोटल फीस पर, तो वो आपको वहां पर 10% ऑफ भी मिल जाएगा। लेकिन 10% ऑफ के लिए आपसे कहेगा एक रेफरल कोड यूज करें और उसको अप्लाई करें। तो आप कैपिटल लेटर में लाइव नू टाइप करें विदाउट स्पेस के और अप्लाई करेंगे तो 10% फीस रिड्यूस हो जाएगी, और 12 महीने के साथ आपको 12 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 5 अप्रैल से ये वैलिड है, 5 अप्रैल से ये ऑफर चालू हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें इंपॉर्टेंट जानकारी, 7 से 8 के बीच में हमारी एक स्पेशल यूट्यूब पर क्लास होती रोजाना। एक 8 से 9 होती जो कि स्पेशल क्लास है। ये दोनों क्लासेस फ्री होती, इनमें आप जुड़ा करिए और इनसे जुड़िए से, और ये 2023 के एग्जाम के ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप जुड़िए, ये टोटली फ्री हैं। साथ में एक क्लास चल रही है अचूक बैच, जो कि आपका 9:30 से है, वो एक रिवीजन बैच है, वो पेड बैच है, उसे आप ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।